हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। किसानों का विद्रोह 1907। अब ये सब कारण जो था विद्रोह का जो है सूत्रपात होना, बिगुल बजाना आम हो गई। कहते हैं उपरोक्त दर्शाए गए घटकों ने किसानों की चिंता, भ्रम, असंतोष को बढ़ावा दिया और वो अब समझ गए थे कि अंग्रेज शासन काल में उनकी दुखों और कठिनाइयों को कोई हल नहीं निकाला जा सकता है, बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आज के समय फाइनेंस कंपनियों को जो है सरकार बढ़ावा देती है और सरकार खुद कहती है कि लोन लो, लेकिन सरकार ये नहीं कहती कि जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसका एनालाइज सरकार नहीं करती है। दुख और कठिनाई को जो हल नहीं करती है, उसके दुखों को और बढ़ाती है, और ये भारत सरकार स्वयं करती है। दोस्तों, ये गलत है। कहते हैं मैं आपको ये किसान विद्रोह के लिए इसलिए साथ में जो है आज के लोगों की बात बता रहा हूँ क्योंकि दोनों दशाएं सेम हैं और आपको जागरूक बनना है। कहते हैं सिर्फ पढ़ लेने से आप जो है आगे नहीं बढ़ जाओगे। पढ़े लिखे का मतलब है समझदार बनना, जो है लोगों की जो है चापलूसियों को भांपना। और यहाँ पर भी किसान चापलूसियों को भांप गए कि अंग्रेज शासन काल में उनको दुखों और कठिनाइयों का कोई हल नहीं निकाला जा सकता, बल्कि उनको और बढ़ा दिया जाएगा। इस कारण उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गरीब तथा बुरी तरह से आहत किसानों ने अंग्रेज सरकार के उदासीन रवैये के प्रति विद्रोह का झंडा बुलंद करने का निर्णय किया। और आज आप लोगों को भी ऐसे फाइनेंस कंपनियों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको लूटते हैं, आपको बाद में फंसाते हैं। जब आप लोन लोगे ना तो तरह तरह की बातें बड़े बड़े प्यार से करेंगी, लेकिन जब आप ले लोगे तो आपको जो है इस तरह से फटकारेंगे जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। उसी प्रकार किसान ने भी यहाँ पर जो है झंडा जो है विद्रोह का उठा लिया। तो आपने भी यहाँ पर ऐसे फाइनेंस कंपनियों से दूर रहना है। कहते हैं ऐसी चीज़ों को फाइनेंस ना करवाए जो आपको जीवन के जो है दुखों का कारण बन जाए। कहते हैं किसानों के दिलों में अंग्रेज शासन के न्याय और निष्पक्षता पर विश्वास टूट चुका था। तब तक दुनिया में भी काफ़ी उलटफेर हो चुका था। छोटे से देश जापान द्वारा शक्तिशाली रूस का हार और अपमान, बंगाल विभाजन, लोगों द्वारा विरोध आदि घटनाओं ने किसानों को सरकार के मांग बनवाने के लिए विद्रोह का जो है बिगुल बजाने के लिए विवश कर दिया। क्योंकि आपको पता ही है कि जापान जो छोटा सा देश था रूस को हरा दिया, और इस हारने के कारण जो है भारतीय किसानों में भी एक नई जो है जोश का लहर फूंक दिया, और इसी कारण जो है इन्होंने भारत में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का विद्रोह का जो है बिगुल बजा दिया। उग्रवादी गतिविधियों और कुर्बानियों ने भी किसानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया, और बाल गंगाधर तिलक का नारा था स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बांके दयाल का यह गीत पगड़ी संभाल जट पगड़ी संभाल वे बहुत ही लोकप्रिय बनकर जन जन तक पहुंच चुका था, और यह भी किसान में काफ़ी मशहूर हो गए थे क्योंकि इनका जो विचारधारा था किसानों के अंतर्गत था। इस समय तक पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शक्तिशाली संगठन बन चुका था। यानी इस समय तक पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शक्तिशाली संगठन बन चुका था, और कॉलोनाइजेशन बिल ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं को ये नियोजित ढंग से अंग्रेज जो है साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी शिकायतों और संबंध में जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए रोष सभाएं आयोजित करने का अवसर भी प्रदान कर दिया। और नहर कॉलोनियों पर केंद्र बनाए गए, और जहां कांग्रेस नेताओं ने आह्वान की प्रतिक्रिया में बड़ी ही गिनती में किसान इकट्ठा हुए, और इसे किसान आंदोलन का एक रूप दे दिया गया। देखा जाए तो सरकार की वह कृषि नीति जो किसानों के पक्षधर नहीं थी, उनकी कठोर आलोचना की गई। अग्रणी जमीन मालिकों और आर्य समाज समेत स्थानीय वकीलों से संबंधित वार्ड जिम्मेदार जो है जमींदारों संघ ने स्वामित्व और मीटिंग आयोजित की, जिसमें बिल की भवनता करने की, जुर्माना न अदा करने की पैरवी करने का मत पास किए गए। और 11 मार्च से लेकर 1 मई 1907 तक लाहौर, रामापिंडी, अमृतसर, सिलाकोट, बटाला और गुरदासपुर, गुजरावाला और लायपुर आदि जगहों पर प्रदर्शन जो है किसानों का शुरू हो गया। राष्ट्रीयवादी नेताओं और लाहौर ने रणकुनों में सहभागिता से यह विद्रोह और तीक्ष्ण रूप धारण करता चला गया। इसमें शामिल होने वाले मुख्य व्यक्ति जो थे लाजपत राय और अजीत सिंह थे,
उन्होंने कॉलोनी क्षेत्रों से बाहर भी अपनी मांगों को संविदा किया और आंदोलन में बड़ा योगदान भी किया। समस्त प्रांत की शहरी और ग्रामीण आबादी का समर्थन इस आंदोलन का जो है उपलब्ध करवाया। तो देखा जाए तो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। लाजपत राय और अजीत सिंह ने जो है किसान आंदोलन को और भी जो है मजबूत बनाया। इन मीटिंगों में शामिल होने वाले लोगों की गिनती तेजी से बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि कहते हैं जब उद्देश्य सही होता है, मकसद सही होता है, तो लोगों का साथ भी उस जगह बहुत ही अच्छा मिलता है। और यही यहाँ पर किसान आंदोलन में भी हुआ। 1907 में लयपुर में हुई मीटिंग में करीब 10,000 आबादकारी शामिल हुए। देखा जाए तो कविता पगड़ी संभाल ओए जट्टा इस आंदोलन का प्रतीक बन गया। यानी उस समय कविता पगड़ी संभाल ओए जट्टा इस आंदोलन का प्रतीक बना और इससे पंजाबी किसान में आत्मसम्मान की अनुभूति पैदा की। कहते लाजपत राय ने जमीन पर मालिक के किसानों के जायज़ दावों को साबित करते हुए कहा कि सरकार यह ज़मीन कहाँ से आई है, सरकार के पास ये ज़मीन कहाँ से आई और हमारी पुरखों का खून इस ज़मीन पर बहा है। हमने इसे जीता इन्हें आबाद किया है। या तो ज़मीन हमारी है या फिर भगवान की है। सरकारी अधिकारियों का काम हमारी सेवा करना है, हम पर शासन करना नहीं है। जलों का या मृत्यु का भय मत रखो। ये बात जो है यहाँ पर लाला लाजपत राय ने साफ शब्दों में किसान आंदोलन के समक्ष कहा। 1907 के देखा जाए कृषक विद्रोह में सरदार अजीत सिंह एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरा। उसने अपनी देशवासियों को बताया कि लाखों भारतीय भारत में मौजूद 50,000 अंग्रेजों को आसानी से परास्त कर सकती हैं, क्योंकि भारत में अंग्रेज सिर्फ 50,000 थे और भारत में जो भारतीयों की संख्या उनसे 100 गुना अधिक थी। अजीत सिंह, किशन सिंह और सूफी आबाद प्रसाद के प्रयत्नों के कारण अंजुमन मुहिमन ए वतन शामिल हुए, जिसे भारत माता सभा ने भी जाना जाता था। इनका सिद्धांत था वह जो दूसरे के अधीन है वे अन्य लोगों के बारे में सोचा नहीं कर सकती। बात सत्य है कि वह जो दूसरे के अधीन हो वो अन्य लोगों के बारे में नहीं सोच सकता है और वो देश के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। इसने किसानों और बुद्धिजीवियों के मध्य जो है आंदोलन को गति देने का कार्य भी किया, क्योंकि जो इन्होंने शब्द बोले कि वह जो दूसरे के अधीन हो वो अन्य लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसके कारण बुद्धिजीवियों में बहुत ही आंदोलन की गति प्रदान हुआ। अजीत सिंह के प्रयत्नों से अमृतसर और लाहौर के किसानों ने भी अवामी मीटिंग करके बाड़ी द्वाब नहर पर बड़ी पानी के शुल्क दरों के विरुद्ध विद्रोह किए। अब देखिए, जो पानी उनको फ्री में दी जा रही थी, निःशुल्क दी जा रही थी, उसमें सरकार अचानक क्या किया, वृद्धि कर दी, उनके दरों में शुल्क में वृद्धि कर दी। अब देखिए, यहाँ पर भी लोग जो थे लालच के आड़ में फंसे। यानी पानी उनको पहले फ्री दी जा रही थी, नहरों से पानी मुक्त शुल्क दी जा रही थी, लेकिन बाद में जब सरकार ने पानी पे जो इतनी अधिक बढ़ोतरी कर दी तो उनकी दशा जो थी दयनीय हो गई। जैसे अभी भी देखिए, कई क्षेत्रों में सरकार ने क्या किया है, पानी को फ्री देने की घोषणा की है, लेकिन बाद में देखना जब सरकार पानी पे अधिक शुल्क लगाएगी तो आम जनता जो है आंसू बहाएगी। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि कहते हैं फ्री के लालच में कभी ना हो। फ्री के लालच हमेशा खतरनाक होता है। ये नेता लोग आपको सिर्फ फ्री के आड़ में आपको फंसाते हैं, आपको ललचाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, और आप भी उनके लालच के फ्री के लालच में आ जाते हो। जैसे अंग्रेज भी उनको पहले पानी फ्री में देते थे और बाद में जब है पानी पर उन्होंने दरों को वृद्धि कर दिया। अब शुल्क के दरों में वृद्धि, विद्रोह किए और नए दरों के जो है देने से इनकार करने का भत्ता पास किया। ये भी उस समय उनके कानून में था और आज भी ये बात आप लोग के समक्ष है। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या सरकार आपको लालच दे रही वो सही है? अगर सही नहीं है तो आप ऐसे सरकार को चुनते क्यों, जो आपके देश को जो है खोखला करते चले जा रहे हैं और आपके जो है कमज़ोर बनाते चले जा रहे हैं। बाद में देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी नेता लोग जो है खून पसीना आपके लिए जो है पत्थर नहीं तोड़ने जाते हैं, आपके लिए किसानी वो नहीं करते हैं। वो आपके कमाए हुए पैसों को जो है लूटते हैं। और वो कैसे लूटते हैं? जीएसटी के नाम पे, टैक्स के नाम पे, और तरह तरह के जो है आपको जो है सुविधाएं देते हैं, जो आप देते हैं वो सारी के कारण आप उसको लूटते हैं। तो सरकार अपने जेब से कभी पैसा खर्च नहीं करती है।
आपके तो जेब से पैसा वो छीन लेती है, तो जेब से कब खर्चा करेगी। तो लालच में कभी मत आना। यही कारण था कि रायपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए अजीत सिंह ने कहा था साफ शब्दों में कि हमें सरकार की मदद नहीं करनी चाहिए। जब सरकार ऐसी लालच दे तो सरकार की मदद नहीं करना चाहिए, चाहे वो न्यायपूर्ण काम करे या नहीं, क्योंकि वह हमारे देश से संबंधित नहीं है। हमारे देश में कभी भी लालच की पिटारा हमने नहीं खोला। अंग्रेज चोर हैं, हमें उन्हें निकाल देना ही चाहिए। मुझे चाहे फांसी दे दी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मुझे कानून की परवाह नहीं है। अत्याचारी की सज़ा मिलना ही चाहिए। कहते हैं जो अत्याचारी होगा उसको सज़ा मिलना ही चाहिए। यही जो थे शब्द अजीत सिंह के थे, और यही जो है हर एक किसानों में जो है एक नई जोश भर दिया। 2 मई को रामापिंडी में पुण्य हड़ताल की गई और एक विशाल मुजाहरा आयोजित करने के लिए 1857 के गदर की जो है 50वीं वर्षगांठ चुनी गई। यानी देखा जाए तो 1857 जो क्रांति हुई थी उसकी 50वीं वर्षगांठ चुनी गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। 1857 में क्रांति हुई और 1907 में जो है किसान आंदोलन को जो है चुना गया। इन मीटिंगों में तीक्ष्ण सरकार के विरोध जो है धून प्रफुटी हुई। अपील की गई और सांप्रदायिक एकता कायम रखी जाए, ये बात मुख्य रखा गया। और किसानों से अपील की गई कि वे अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए अपने हकों के लिए उठ खड़े हों। नए मुजाहरों और मीटिंगों होने से सरकार की विरोधी गतिविधियों को तेजी मिल गई और मुल्तान में जिला संघ का उद्घाटन हुआ, जबकि लाला हंस राय सैनी के नेतृत्व में रामापिंडी संघ पुण्य जागृत स्वदेशी अभियान का भी केंद्र बन गया। कहते हैं अलगवादकारियों के उद्देश्य का समर्थन राष्ट्रीय प्रेस ने भी किया। पंजाबी पैसा अखबार और भारत माता ने जो बदकारी गतिविधियों को भी भारी कवरेज दी और लोगों और अत्यधिक जागरूक और प्रेरित किया। कहते हैं ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण था।